वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेस भागलपुर। आज का क्लास है एनसीईआरटी का सॉल्यूशन यानी प्रॉब्लम हम बता रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है 9.1 यानी पहला चैप्टर और सवाल नंबर 9। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन को हम समझाएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, किसी निकाय में दो आवेश QA दिया है 2.5 × 10 के पावर -7 कूलम, QB दिया हुआ है -2.5 × 10 के पावर -7 कूलम। क्रमशः दो बिंदु ए बिंदु है, एक B बिंदु है, दोनों पे का डिस्टेंस दिया है। इसको हम समझाएंगे क्या है ये, मतलब 0 0 -5 क्या है, 0 0 +5 क्या है सेंटीमीटर। तो इसको हम समझाएंगे। पर अवस्थित है, कहता इस पॉइंट पे अवस्थित है। तो निकाय का कुल आवेश यानी सिस्टम पे कुल चार्ज कितना होगा और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप कोऑर्डिनेट पढ़ते होंगे, तो यदि कहीं पे लिखा होता है 0.35 तो इसका मतलब समझते होंगे कि x ये जो 3 है ये x में है और 5 क्या है y में है। यदि कहीं पे पॉइंट कहता है, ये पॉइंट दिया हुआ है कि 4 है, 5 है और ये 6 है, तो इस 3 डायमेंशनल हो गया। ये 2 डायमेंशनल था, ये 3 डायमेंशनल। यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाता है, 4 जो है x में है और यहाँ पे 5 जो है y में है और ये z में है, ये कोऑर्डिनेट में ये कहीं न कहीं ये पॉइंट स्थित है। इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है 0 0 -5 15, तो इसका मतलब क्या हुआ, x में क्या होगा 0, y में क्या होगा 0 और z में कितना होगा -z में होगा 15। और यहाँ पे देखिए 0 0 +15 है, इसका मतलब x 0 होगा, y 0 होगा और z प्लस में 15 होगा, यानी पॉजिटिव में होगा। तो यहाँ पे देखिए तीनों एक्सिस की चर्चा है। तो यहाँ पे देखिए हम डायग्राम बना रहे हैं, इस डायग्राम को आप समझने का कोशिश कीजिएगा। 3 डायमेंशनल है और 3 डायमेंशनल को हम बोर्ड पे बना भी नहीं सकते हैं, लेकिन मेन जो काम है वो आपका z एक्सिस पे है, बाकी x y तो आपका 0 है। तो आइए समझिए, इसको हम लोग z जो होता है ये पॉजिटिव मान लेते हैं और ये z क्या मान लेते हैं, निगेटिव। इधर मान लेते हैं ये क्या है, ये डायरेक्शन जो है ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और y जो है इस तरह से मान लेते हैं ये आपका y एक्सिस। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है, अब यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ, चूंकि A और B 2 पॉइंट है तो A और B को हम लोग इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज सोचने वाली बात है, ये -15 है और यहाँ पे +15 है। तो इस चीज को समझिए, ये माइनस है तो इसका मतलब ये माइनस डायरेक्शन में A होगा। तो इसलिए यहाँ पे 15 माइनस है, तो चूंकि z एक्सिस निगेटिव में इधर है, इसलिए इस पॉइंट को जो है माइनस वाले पॉइंट को हम लोग A मान लेते हैं और यहाँ पे प्लस भी है, तो इसलिए हम लोग ऊपर वाले को हम लोग क्या मान लेते हैं, प्लस मान लेते हैं। और यहाँ पे समझिए, पॉइंट A पे चार्ज दिया हुआ है। पॉइंट A पे चार्ज क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पॉइंट A पे चार्ज कितना है, 2.5 × 10 के पावर -7 कूलम। और यहाँ पे देखिए पॉइंट B पे, तो यहाँ पे पॉइंट B पे भी चार्ज दिया है -2.5 × 10 के पावर -7 कूलम ये दिया हुआ है और यहाँ पे माइनस। तो ये देखिए आपको डायग्राम में हम ये दर्शा दिए हैं कि QA पे कितना चार्ज, QB पे चार्ज कितना। और एक चीज सोचिए, ये जो 15 देख रहे हैं ये ओरिजिन मान लेते हैं, इस ओरिजिन से इसका जो B का पॉइंट का होगा ये पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर और यहाँ पे ये कितना है -15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, जरा सोचिए, ये +15 है और यहाँ पे -15 है। तो आपसे हम पूछेंगे कि भाई बताइए A से लेके B का बीच का डिस्टेंस, तो आप क्या कह दीजिएगा, सब +15 इधर -15, दोनों कट गया 0, लेकिन 0 नहीं होगा भाई। जरा सोचिए, ये पॉजिटिव डायरेक्शन को दिखलाता है, ये जो है ये मैग्नीट्यूड इसका 15 ही, ये माइनस का साइन ये इंडिकेट कर रहा है इसका एक्सिस जो है वो किधर है, नीचे की ओर।
ये इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इस चीज को आप समझिए। तो अब आइए ये चीज आपको हम यहाँ पे दिखा दिए। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार सॉल्यूशन देखिए। अब बात करें क्यू ए पर चार्ज आप देख रहे हैं कितना है, 2.5 × 10 के पावर -7 कूलम है। और क्यू बी पे चार्ज कितना है, -2.5 × 10 के पावर -7 कूलम है। अब टोटल चार्ज एट पॉइंट ओ पे बात करें, टोटल चार्ज ओ पे, तो Q बराबर क्या कर देंगे, क्यू ए प्लस क्या हो जाएगा, क्यू बी। तो Q बराबर क्यू ए का वैल्यू रखिए 2.5 × 10 के पावर क्या हो जाएगा, -7 कूलम। अब प्लस क्या हो जाएगा, -2.5 × 10 के पावर -7 कूलम। तो यहाँ पे देखिए Q बराबर 2.5 × 10 के पावर -7 कूलम, माइनस हो जाएगा 2.5 × 10 के पावर -7, ये और ये कट जाएगा, कूलम यूनिट है, तो Q बराबर इसका क्या हो गया, 0। तो इसका टोटल चार्ज जो होगा, निकाय पर कुल आवेश जो होगा वह कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ इसका आंसर आपको प्राप्त हो गया। लेकिन अब आगे और भी है, आगे कह रहा है, ये तो जेड एक्सिस था, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए, तो P बराबर आप जानते होंगे 2Lq, P बराबर 2Lq। तो यहाँ पे P बराबर 2Lq, तो 2L का मान निकालना पड़ेगा आपको। तो 2L का मान देखिए, यहाँ पे 15 और ये 15, तो दोनों क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ तक का इसका डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 30 हो जाएगा। चूंकि याद कीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी इसका लेंथ L, ये लेंथ टोटल 2L होता था। तो इसी तरह ये 15 और ये 15, 30 हो जाएगा। तो 30 जो हो गया, इसका टोटल डिस्टेंस हो गया 30 सेंटीमीटर, और इसको कन्वर्ट कर दीजिए मीटर में, तो 30 बटे क्या हो जाएगा बाबू, 100, 0 0 कट गया, और इसको लिखेंगे 3 × 10 के पावर -1, ये हो गया मीटर में। यानी 2L का वैल्यू आपको पता चल गया। और याद कीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल में एक चीज और बताए थे कि दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा। याद कीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वाला चैप्टर में जो पढ़ाए, तो इसका और इसका दोनों का देखिए मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, बराबर है, लेकिन डायरेक्शन इसका नेचर दोनों का अपोजिट। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का केस हो गया। तो इसमें कोई एक चार्ज लेके चलते हम लोग, तो यहाँ पे 2L का वैल्यू क्या लिखेंगे, 3 × 10 के पावर -1, और Q का वैल्यू क्या हो जाएगा देखिए, और Q का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए 2.5 × 10 के पावर -7 कूलम। तो Q P बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 या 15 का 5, बाकी 1, 3 दूना 6, 1 इसका 7, मतलब 7.5 × 10 के पावर क्या हो जाएगा, -8। और इसका यूनिट याद कीजिए, हम लोग लिखे थे मीटर कूलम, मीटर कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकल गया, एक आंसर ये होगा। तो यहाँ पे अगेन डाल लेंगे, या अगेन यहाँ से अलग क्वेश्चन, एक आंसर यहाँ हो गया, एक आंसर ये हो गया। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज प्राप्त हो गया, टोटल चार्ज सिस्टम पे 0, और इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होगा 7.5 × 10 के पावर -8 और मीटर कूलम। तो आइए इसको नोट कीजिए, फिर आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1.10, यानी 10वां क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, समझिए क्या क्या इसमें डाटा दिया हुआ है। कह रहा है 4 × 10 के पावर 9 कूलम मीटर। याद कीजिए कूलम मीटर किसका यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। तो वही द्विध्रुव का कोई विद्युत द्विध्रुव, यानी विद्युत द्विध्रुव दिया हुआ है, मीटर को मतलब 4 × 10 के पावर 9 कूलम मीटर, 5 × 10 के पावर 4 न्यूटन पर मीटर परिमाण के किसी समांतर विद्युत क्षेत्र। यानी ये किसका वैल्यू दिया है, विद्युत क्षेत्र का, और यूनिट से भी पता चल रहा है न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ है कि दिशा 30 डिग्री पर संरेखित है, यानी 30 डिग्री पर ये कार्य कर रहा है। तो कहता है बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए, परिकलित कीजिए।
कीजिए, ठीक, परिकलित कीजिए। तो आइए समझिए इसको, यानी ये जो वैल्यू दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखिए, ये दिया हुआ है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी P का वैल्यू। तो P कितना दिया है, 4 × 10 के पावर -9 कूलम, ये दिया हुआ। और E यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, यही दिया होगा -9, ठीक। तो यहाँ पे E का वैल्यू दिया हुआ है 5 × 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम दिया है। एंगल भी दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। तो निकालना है बल आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक टॉर्क। तो टॉर्क बराबर याद कीजिए PE sin थीटा, हम आपको पढ़ाए थ्योरी। तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, P का मान देखिए दिया हुआ है, क्या है 4 × 10 के पावर -9 इंटू न्यूटन कूलम मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए E का वैल्यू पुट कीजिए तो 5 × 10 के पावर 4 हो जाएगा इंटू साइन कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हम लोग लिखेंगे। तो टॉर्क इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 4 पंचे 5 के क्या हो जाएगा 20 गुना 10 के पावर -9, यहाँ पे 4 है तो क्या बच जाएगा 5 -5 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू 30 डिग्री का वैल्यू रखेंगे तो 1 क्या हो जाएगा 2, ये कट जाएगा कितना बार में, 10 बार में। तो यहाँ पे टॉर्क बराबर 10 इंटू हो जाएगा 10 के पावर -5, यहाँ पे पावर में 1 है तो यहाँ पे देखिए तो 1 पावर है, यहाँ पे -5 है तो घट जाएगा तो 10 के पावर -4 हो जाएगा। और इसका यूनिट जो हम लोग यूज करेंगे, जूल भी यूज करते हैं और न्यूटन मीटर भी यूज करते हैं। न्यूटन मीटर इसका यूनिट हम लोग यूज करते हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन है। तो आइए इसको नोट कीजिए, फिर आगे का क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ऊन के रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10 के पावर -7 कूलम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। तो रगड़ा किस में जा रहा है, ये देखिए ऊन को रगड़ रहे हैं हम लोग पॉलीथीन के टुकड़ा, मतलब ऊन को रगड़ा जा रहा है पॉलीथीन के टुकड़ा से। तो इसकी वजह से पॉलीथीन के टुकड़ा पे आ रहा है ऋण आवेश। तो किस से किस में जाता होगा, ये देखिए आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। ए नंबर में कहता है कि स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। सोचिए जब ऊन से हम लोग पॉलीथीन में रख देंगे, जैसे एक पदार्थ ये है, इसको हम लोग मान लेते हैं ऊन, इसको पॉलीथीन मान लेते, जैसे ही इसको रगड़े, ये ऊन है, ये सॉरी ये ऊन है, ये पॉलीथीन है, तो इस पॉलीथीन पे यदि ऋण आवेश है तो इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें गया हो, यानी ऊन से निकल करके पॉलीथीन में गया होगा। जिस पर गया उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जिससे निकला वो हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया है कि किस पदार्थ से किस पदार्थ में, यानी ऊन से इलेक्ट्रॉन हस्तांतरित होगा किसमें, पॉलीथीन में। इसलिए पॉलीथीन पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव और ऊन पे, सॉरी पॉलीथीन पे आएगा नेगेटिव और ऊन पे होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिख देंगे ए का सॉल्यूशन देखिए, किस पदार्थ से किस पदार्थ में, तो ऊन से पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉन का अब ये पता चल गया ऊन से पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। अब कहता है कि कितना होगा, इस चीज को निकालना है। तो देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि चार्ज दिया हुआ है, देखिए पॉलीथीन पर का टुकड़ा 3 × 10 के पावर -7 कूलम के ऋण आवेश, यानी Q जो इसका दिया है माइनस कितना दिया है 3 × 10 के पावर -7 कूलम दिया है, इतना से ऋण आवेशित होता है, यानी चार्ज दिया है।
अब का एक चीज आप जान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो ये आप जान रहे हो एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होता है। तो यहाँ पे चूंकि माइनस में ये चार्ज दिया है तो ये भी हम लोग माइनस लेके चलेंगे। और आप जान रहे हैं कि n कहता है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा। फर्स्ट में ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब n निकालना है। तो Q बराबर आप क्या जानते हैं, n ही जानते हैं। Q बराबर n, तो Q बराबर n ही, तो n बराबर क्या हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा Q बटे E। तो Q का वैल्यू आपको पता है -3 इंटू 10 के पावर -7 बटे E 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -1.6 इंटू 10 के पावर -19। तो इसको जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट देगा। हम डायरेक्ट इस रिजल्ट को लिख देते हैं। ये रिजल्ट देगा आपको 1.875 इंटू 10 के पावर 12, यानी 1.875 इंटू 10 के पावर 12 देगा। ये इसका n का वैल्यू, इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको आएगा। तो यानी इसका यूनिट हम लोग नहीं लिखेंगे चूंकि ये कूलम है, ऊपर भी कूलम ये भी कूलम, दोनों कट जाएगा, खत्म हो गया। चूंकि नंबर है तो नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है। तो ये आपका ए का आंसर पता चल गया है कि इसका कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये पता चल गया। अब फिर देखिए आगे कह रहा है कि बी नंबर में बी और भी क्वेश्चन है इसमें। क्या कहता है, ऊन से पॉलीथीन में स्थानांतरित पॉलीथीन में संहति का असर मतलब द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन का कुछ न कुछ तो द्रव्यमान होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब उसमें पास कर रहा है, जा रहा है, तो उसका कुछ न कुछ तो द्रव्यमान होगा। वह कितना द्रव्यमान होगा, आइए उस चीज को हम लोग निकालते हैं। चूंकि आप जान रहे होंगे यहाँ पे आपको n पता है कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या n 1.875 इंटू 10 के पावर 12। अब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना मास होता है, तो मास ऑफ पर इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे कुछ ना कुछ मास होता है। तो इसका आंसर क्या होता है, तो इसका आंसर शुरू में दे देंगे हाँ होता है, मतलब मास का स्थानांतरण होता है। और कितना होता है वो हम अब निकाल रहे हैं। तो चूंकि n आपको पता है और मास ऑफ पर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे मास होता है 1.9 इंटू 10 के पावर -31 kg होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे मास होता है। तो इलेक्ट्रॉन जा कितना रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है 1.875 इंटू 10 के पावर 12 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना है, तो इतना इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा। तो यहाँ पे टोटल को हम यदि मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा ऊन से पॉलीथीन में, वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे स्थानांतरित द्रव्यमान कैपिटल M बराबर, तो n इंटू स्मॉल m माप लेंगे। तो m कितना हो जाएगा 1.875 इंटू 10 के पावर 12 हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन पे मास कितना हो गया 1.9 इंटू 10 के पावर -31। अब इसको गुना करेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा, वो हम डायरेक्ट लिखते हैं। वह रिजल्ट आपको देगा 1.71 इंटू 10 के पावर -18 kg। 1.71 इंटू 10 के पावर -18 kg इसका रिजल्ट देगा। तो इस कंडीशन में आपको पता चल गया है कि कितना इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा और उसका कितना द्रव्यमान स्थानांतरित होगा, दोनों। तो आइए ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। 12 का ए पहले हम पढ़ते हैं। देखिए दो कहता है विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले ए तथा बी के केंद्र के बीच की दूरी कितना है 50 सेंटीमीटर। यदि दोनों गोलों पे पृथक पृथक आवेश यानी बराबर बराबर आवेश 6.5 × 10 के पावर -7 है, तो इसमें पारस्परिक स्थित
विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा। चलिए देखिए इसको, बिल्कुल इजी है, इसको बना लीजिएगा आप अपने से भी। देखिए कहता है दो आवेश, इसको दो आवेश देखिए। अब इसको मान लेते हैं एक आवेश क्यू ए, दोनों पैसे चार्ज दिया है, कितना है 6.5 × 10 के पावर -7। इस पे भी उतना ही आवेश, यानी क्यू बी पर भी उतना ही है 6.5 × 10 के पावर -7 कूलम। दोनों पे बराबर बराबर आवेश, और दोनों के बीच की दूरी कहता है देखिए कितना है 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर में है, तो सबसे पहला काम है इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो r बराबर 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 50 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 दो ना, यानी दो बार में कट जाएगा, तो 1/2 ये मीटर हो गया। अब आपको निकालना है फोर्स, निकालना है इस दोनों, चूंकि ये पॉजिटिव है तो दोनों प्रति आकर्षण ही होगा, विकर्षण ही होगा। तो कितना लगेगा बल, तो F बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 QA, यहाँ पे QB बटे क्या हो जाएगा RS। तो F इक्वल टू इसका वैल्यू रखिए 9 × 10 के पावर 9 इंटू QA का वैल्यू रखिए 6.5 × 10 के पावर -7, QB का वैल्यू रखिए 6.5 × 10 के पावर -7। अब बटे डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो हम आपके लिए छोड़ देते हैं सॉल्व करने के लिए। तो इसको सॉल्व करने के बाद सब कुछ हम ही सॉल्व कर देंगे, तो आप कीजिएगा क्या, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा, वो हम रिजल्ट लिख देते हैं। इसका रिजल्ट आपको आएगा, ये रिजल्ट देगा आपको 1.521, इसका रिजल्ट हम लिख देते हैं 1.521 × 10 के पावर -2 फोर्स है न्यूटन। ये इसका रिजल्ट देगा, आप सॉल्व कीजिए। ये आपका ए नंबर का आंसर हो गया। अब हम लोग बात करें बी का, समझिए बी को हम देखें। बी में क्या कह रहा है कि यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा को दोगुनी कर दे, तो यानी पहले आवेश कितना 6.5 × 10 की पावर -7। अब कहता आवेश को दोगुना कर दिया जाए, यानी Q बराबर तो 2 × कर देंगे 6.5 × 10 के पावर -7, तो ये क्या हो जाएगा 13 × 10 के पावर -7 हो जाएगा। यानी यहाँ पे QA बराबर QB बराबर क्या हो जाएगा 13 × 10 के पावर -7 कूलम, यदि दोगुना चार्ज को करते हैं। और R की बात करें यानी दूरी का, तथा कहता है कि गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यानी आधी कर दी जाए तो पहले कितना था 50, तो 50 को या आधी करेंगे तो 2 से भाग दे दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग, तो 25 को इसको क्या लिखेंगे 25 बटे क्या हो जाएगा 100, ये अब मीटर में हो गया 25 100 के 100, यानी 1/4 मीटर ये हो गया। ये डिस्टेंस पता चल गया। तो निकालना है, फिर क्या कहता है तो प्रत्येक गोलक पर कितना, यानी फोर्स से निकालना है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू QA QB बटे क्या हो जाएगा RS। तो यहाँ पे F इक्वल टू ध्यान दीजिए इसका 9 × 10 के पावर क्या हो जाएगा 9 इंटू QA, जब दो गुनी किए 4 तो कितना हो गया 13 × 10 के पावर -7 इंटू B पे भी उतना ही होगा 13 × 10 के पावर -7। अब बटे इसका डिस्टेंस का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, तो डिस्टेंस 1/4 इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा, वो रिजल्ट हम लिखेंगे, आप उसको सॉल्व कीजिएगा आ जाएगा। तो ये रिजल्ट आपको देगा 0.243 न्यूटन, यानी पॉइंट को जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो पॉइंट को आगे पीछे करने के बाद ये रिजल्ट दे देगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो दोनों ही कंडीशन में हम लोग को फोर्स कर रहा था, पहले जो डाटा दिया था उसके अनुसार, अब फिर कह रहा था उसी डाटा में चार्ज को दोगुना कर दीजिए और डिस्टेंस को आधी कर दीजिए, तब कह रहा था फोर्स क्या होगा। तो आइए ये दोनों आपका आंसर हो गया। तो आइए इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। ये थोड़ा सा माइंड लगाने वाला क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। मान लीजिए प्रश्न 12 में, अभी जस्ट बनाए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। गोले ए तथा बी आकार में सर्वसम है, यानी दोनों आकार में क्या है, बराबर है, तथा इसी आकार का मतलब जितना आकार ए और बी है उसी आकार का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले गोले के संपर्क में तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से हटा लिया जाता है, तो अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा। आइए समझिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, सॉल्यूशन ये समझने योग्य है। तो आइए समझिए। कहता है कि पहले दो गोला था, क्वेश्चन 12 में देखिए आप, ये दो गोला हो गया, इस गोला का नाम ए, इस गोला का नाम बी दे। पहले गोले पे आवेश कितना था, 6.5 इंटू 10 के पावर -7 कूलम था। क्यू बी पे भी कितना था, उतना ही 6.5 इंटू 10 के पावर -7 कूलम था, ये चार्ज। और दोनों के बीच का दूरी कितना था, 50 सेंटीमीटर का था। ये 12 नंबर क्वेश्चन। अब समझिए, तो इसी में कहता है कोई तीसरा अनावेशित गोला है। तीसरा जो है इस गोला का नाम देते हैं सी, और इस पे कोई आवेश अभी नहीं है। तो क्या कहता है, पहले गोला, तो पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तो क्या कहता है समझो यहां से। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, तीसरा अनावेशित गोला को पहले तो, सबसे पहला काम क्या है, पहले तो पहले गोले के संपर्क में, यानी पहला ये है तो पहला गोला के संपर्क में तीसरा को रखेंगे। तो अब समझिए यहाँ पे अभी इस पे क्यू बराबर जो है यहाँ पे 0 चार्ज है, अभी इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो नहीं चार्ज है, इसमें चार्ज है, तो चार्ज का टर्म निम्न आवेश की ओर। और कब तक होते रहेगा, जब तक कि दोनों का मान आपस में बराबर ना हो। तो जब दोनों का मान आपस में बराबर हो जाएगा तो चार्ज का जो ट्रांसफर है वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस पे कितना चार्ज आया होगा, ये जरा सोचिए। तो इसको हम लोग निकालने के लिए इसको क्यू डैश मान लेते हैं। तो क्यू डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों चार्ज को जोड़ करके 2 से भागा दे देते हैं, तो पता चल जाएगा कि इस पे कितना होगा और इस पे कितना होगा। तो आइए यही करने वाले हम लोग। तो क्यू, इसको ए माने, क्यू ए प्लस, आइए क्या हो गया क्यू सी, तो यहाँ पे क्यू सी बटे क्या हो जाएगा 2, तो दोनों का वैल्यू रखिए। तो इसका मान क्यू ए का मान कितना है, 6.5 इंटू 10 के पावर -7, अब प्लस क्या हो जाएगा 0 बटे 2। अब इसको यदि हम लोग भाग देते हैं तो क्यू डैश बराबर, यानी 2 से इसको भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 3.25 आएगा इंटू 10 के पावर -7 कूलम। यानी जब इसको इसके कांटेक्ट में रखेंगे तो दोनों पे कितना आवेश आएगा। तो अब मान लेते हैं यहाँ पे क्यू डैश ए बराबर, अब इसको डैश में मान लेते हैं क्यू डैश सी बराबर 3.5 इंटू 10 के पावर -7 कूलम। यानी इसको इसके साथ संपर्क में रखने पे दोनों पे इतना आवेश आ जाएगा। ये हो गया। फिर आगे करता है अगेन और कहता है, अब इसको कनेक्शन से हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, इसका कनेक्शन काट देते हैं। अब इसको क्या करते हैं, फिर कहता है इस गोला से, यानी दूसरे गोला से संपर्क में। देखिए फिर क्या कहता है, पहले गोले के संपर्क में तत्पश्चात उसके बाद दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से हटा दिया जाता है। पहले तो इससे लाए, अब कहता है कि इसको इसके संपर्क में लाएंगे और फिर अंत में दोनों से हटा देंगे, तो तब कहता है कितना प्रतिकर्षण होगा। तो अब हम लोग जब इसको दूसरे गोला पर हम लोग निकालने जा रहे हैं तो इसको हम लोग मान लेते हैं क्यू डबल डैश, अब बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्यू बी प्लस क्यू सी डैश बटे 2 कर देते हैं। तो क्यू बी पे कितना चार्ज है, देखिए 6.5 इंटू 10 के पावर -7 है, अब बटे सॉरी प्लस, अब जो है पहले इस पे चार्ज नहीं था लेकिन इसके संपर्क में रखने पे इस पे चार्ज आ गया। कितना आया है देखिए 3.25 इंटू 10 के पावर -7। अब इतना चार्ज आ गया, दोनों को जोड़ करके 2 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो भाग देंगे
तो इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा Q डबल डैश इक्वल टू, तो ये कितना चार्ज आएगा इसको हम लिख देते हैं। इस पे चार्ज आएगा, दोनों जोड़ करके जब भाग दीजिएगा तो आएगा 4.875 इंटू 10 के पावर -7 कूलम आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पे चार्ज जो है अब इस पे यानी QC पे, अब Q डबल डैश C अब बराबर QB डबल डैश पे, दोनों पे अब बराबर बराबर आवेश आएगा। वह कितना आएगा 4.875 इंटू 10 के पावर -7 कूलम आएगा, ये आवेश आ गया। फिर कहता है इसको कनेक्शन से हटा दिया गया है, अब दोनों का कनेक्शन टूट गया है, तो कहता है A और B के बीच फोर्स क्या होगा। तो फोर्स बिटवीन A टू B, A और B के बीच में फोर्स क्या होगा। अब पहले जो चार्ज था उस पे नहीं बनेगा, अब नया चार्ज कितना आया उस पे बनेगा। तो अब देखिए QA पे चार्ज कितना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है QA डैश पे इतना चार्ज हो गया। अब QB पे जब इसको रखे तो इतना चार्ज हुआ, तो इसके कारण कितना फोर्स लगता होगा। तो डिस्टेंस आपको पता है, तो R कितना हो जाएगा, हम पहले भी निकाल चुके हैं, 50 बटे क्या हो जाएगा 100, तो ये मीटर में बदल जाएगा, तो 0 2 1/2 मीटर हो गया यार। तो फोर्स क्या हो जाएगा, F बराबर लिखिए, क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू QA, अब ये वैल्यू लिखेंगे QA डैश इंटू Q, देखिए Q डबल डैश B, अब बट्टे क्या हो जाएगा RS। अब नया चार्ज का वैल्यू यहाँ, तो अब देखिए F बराबर क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू QA का वैल्यू रखिए, क्या हो जाएगा ये वाला 3.25 इंटू 10 के पावर -7 इंटू ये वैल्यू रखिए 4.875 इंटू 10 के पावर -7 और बटे डिस्टेंस का यानी 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको बैठ के आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आंसर देगा। तो हम इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, ये आंसर देगा आपको 5.704 इंटू 10 के पावर -3, या इसी में एनसीईआरटी के अनुसार 5.7 इंटू 10 के पावर -3 न्यूटन भी इसको लिख सकते हैं। ये आपको आंसर दिया रहेगा। पॉइंट के बाद 2 को हम खत्म कर दिए, तो ये आपका आंसर है, ये आपको आंसर है। तो ये आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आंसर दे देगा। तो ये आपका अच्छा सवाल था, थोड़ा सा समझने योग्य था, जिसको आप बनाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।